आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 6वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 6.3 का चौथा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला है सवाल नंबर 4 का पहला 729। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको पहले गुणनखंड करना है, खंड खंड टुकड़े टुकड़े इसको करना है। गुणनखंड का मतलब कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि ऐसा खंड खंड करना है जिसका और खंड न किया जा सके, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम करेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 से कटाने की कोशिश करते हैं। 2 से नहीं कटेगा तब 3 से, 4 से, 5 से, 8 से जो भी होगा कटाएंगे। तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगा, इसलिए कि इसके अंत में विषम संख्या है। तो 3 से हम कोशिश करेंगे कटाने के लिए। 3 से यह कटेगा, 3 दूनी 6, एक शेष बचेगा तो हो जाएगा 12, 3 चौका 12, यानी 4 बार में जाएगा। 3 चौका 12, इसके बाद 3 का 9, 243 होगा। इसके बाद इसको हम फिर 3 से कटाएंगे। 3 से कटेगा, 8 3 का 24, 8, इसके बाद 3 का 3, 81 हो जाएगा। फिर इसको 3 से कटाएंगे। 3 दूनी 6, इसके बाद 2 बचेगा शेष, 2 के बाद 1 है 21, 7 3 का 21, 7 बार में कटेगा। फिर इसको कटाएंगे। 3 से कटेगा, 3 27, 9 बार में। फिर इसको कटाएंगे 3 से, 3 का 9। अब इसको और नहीं कटाया जा सकता है, यह अखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य, यह सभी 3 3 3 ये सभी अभाज्य हैं। अब इसको भाग नहीं दिया जा सकता है इसको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 729 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार में 6 खंड हो गया। अब हमको जोड़ा लगाना है, 2 2 का जोड़ा लगेगा। 2 3 के बदले में 1 3 होगा। फिर इस दोनों 3 के बदले में 1 3 होगा। फिर इस दोनों 3 के बदले में 1 3। तो इसको हम गुणा कर देंगे। 3 का 9, नतीजा 27, यही आंसर हो जाएगा। 729 का वर्गमूल होगा 27। इसके बाद हम दूसरा बनाएंगे। दूसरा सवाल है 400। 400 को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी इसको खंड खंड करेंगे। सबसे पहले इसको 2 से कटाएंगे, इसलिए कि इसके अंत में 0 है तो 2 से भी कटेगा। 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा
200, फिर 2 से कटाएंगे हो जाएगा 100, फिर इसको कटाएंगे 2 से तो यह हो जाएगा 50, 50 को 2 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। फिर इसको कटाएंगे 2 से अब नहीं कटेगा ना, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 5 बार में 50 25, इस तरह से 400 कितना के बराबर होगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, 1 2 3 4, 4 बार गुणे 5 गुणे 5, जोड़ा लगाएंगे, 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, इस दोनों 2 के बदला में 1 2 लिखेंगे, फिर इस दोनों के जगह पर 1 2 हो जाएगा और इन दोनों 5 के जगह पर 1 5 होगा। इसके बाद इसको गुणा कर देंगे, 2 दूनी के 4, 4 5 20, आंसर यह 20 वर्गमूल हो गया। 400 का वर्गमूल होगा 20। अभाज्य गुणनखंड विधि से यह जो निकाल रहे हैं वर्गमूल वह अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाता है। इसके बाद तीसरा निकालेंगे, तीसरा है 1764। इसको हम गुणनखंड निकालेंगे, 1764 का 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 1 बचेगा, फिर 16 हो जाएगा या दोनों मिलकर 2 8 16, इसके बाद 2 दूनी का 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 इकाई 2, 3 से कटेगा, 3 इकाई 3, 14 हो जाएगा, 14 तीन का 9 3 चौका 12, 4 बार में जाएगा। इसके बाद 2 बचेगा 21, 17 का 21, 7, 147 हो गया। फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 2 बचेगा 27, 3 27, 49 बार में कट गया। यह कटेगा अब 7 से, 3 से नहीं कटेगा न 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 बार में 7 7 49। इस तरह से यह हो जाएगा 1764 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, जोड़ा लगा देंगे, दोनों इस 2 के बदले में 1 2 हो जाएगा, दोनों 3 के बदले में 1 3 हो जाएगा और दोनों 7 के बदले में 1 7 हो जाएगा। तो यह हो गया अब 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 आंसर हो जाएगा इसका। अब हम बनाएंगे चौथा, 2 से कटाएंगे, 2048 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 इकाई 2, 0, 24 दूनी 48, फिर 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 2 इकाई 2, 2 दूनी का 4, फिर 2 से कटेगा,
दो दूनी का 4, 1 2 5 10, इसके बाद 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 इकाई 2, 2 दूनी के 4, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 से फिर कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 32 हो गया। इसको फिर 2 से कटाएंगे, 16 दूनी 32, फिर 2 से कटाएंगे, 8 दूनी 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौका 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी का 4। अब यह नहीं कटेगा, इस 2 के बदले में 1 2, फिर 2 2 2 का हम जोड़ा यहीं पर लगा लेते हैं, और इस 2 के बदले में 1 2 हो जाएगा। मतलब 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो जाएगा। 12 है, 12 बार है 2 है तो 6 बार 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां निकालेंगे। 5वां सवाल है 7744, 7744, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 3872, फिर इसको 2 से कटाएंगे, 1936, 36 दूनी 72, फिर 2 से कटाएंगे, 9 दूनी 18, 9 6 8, फिर 2 से कट जाएगा, 484 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 इकाई 2, 2 दूनी की 4, 2 इकाई 2, इसके बाद 11 से कटेगा, 3 से 4 से 5 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा 11 बार में, 11 11 121। अब इसको हम लिखेंगे, इन दोनों के बदला में 1 2, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और यह 4 जोड़ा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। तो इसको गुणा कर देंगे, 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8, 11 8 है 88। इसके बाद हम बनाएंगे 6वां सवाल, यानी 9604 का
अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चौथा सवाल का यह छठवां है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो छठवां सवाल है 9604। इसका हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे। 2 से कटेगा 2 चौका 8, 1 बचेगा 16 होगा, 8 दूनी 16। इसके बाद 0 उतर जाएगा, 2 दूनी का 4। फिर 2 से कटेगा 2 दूनी के 4, 2 चौका 8, 0, 2 एका 2। इसके बाद फिर इसको 7 से कटाएंगे। 17 का 21, 3 बार में जाएगा। इसके बाद 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा। 7 चौका 28, 4 बार में जाएगा। 28 के बाद 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा। 17 का 21। इसके बाद फिर 7 से कटेगा। 7 चौका 28। इसके बाद बचेगा 6, 63 हो जाएगा। 7 9 63, 49 हो गया। इसके बाद फिर 7 से कटेगा 7 बार में। 7 7 49, यानी इस 2 के जगह पर 1 2 हो जाएगा। फिर इस 2 7 के जगह पर 1 7 हो जाएगा। और इस 2 7 के जगह पर फिर 1 7 हो जाएगा। यानी 7 7 49 दूनी 98। 98 आंसर हो जाएगा। 9604 का वर्गमूल हो जाएगा 98। इसके बाद 7वां निकालेंगे। 5929, 5929 7वां सवाल है। इसको कटाएंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यह 2 से 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से कटेगा 7 8 56, 8 बार में जाएगा। 7 8 56। इसके बाद 3 शेष बचेगा, 32 हो जाएगा। 7 चौक 28, 28 के बाद 4 बचेगा। 32 में से 28 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 4 पर 9 आएगा तो हो जाएगा 49। 7 7 49। फिर यह 7 से कटेगा। 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, 7 इकाई 7। फिर यह 11 से कट जाएगा। 11 11 121। इस तरह से इस 2 7 की जगह पर 1 7 हो जाएगा। और इस 2 11 की जगह पर 1 11 हो जाएगा। यानी 11 7 77 हो जाएगा आंसर। 5929 का वर्गमूल हो जाएगा 77। इसके बाद निकालेंगे 8वां। 9216। इसको कटाएंगे। 2 से कटेगा तो हो जाएगा 4608। फिर इसको 2 से कटाएंगे। 2 दूनी के 4, 2 3 6। इसके बाद 0, 2 चौका 8। फिर 2 से कटाएंगे। 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 10 बचेगा। 5 दूनी 10। इसके बाद
दो दूनी का 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 2 7 14, 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 576 हो गया। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी की 4, 17, 17 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 144 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 72 दूनी 144, फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 36, 36 दूनी 72, फिर 2 से कटाएंगे तो यह हो जाएगा 18 दूनी 36, फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 9, अब यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तितरी का 9 हो गया। अब इसको हम इस 2 के जगह पर हम ले लेंगे 1 2, फिर इस 2 के जगह पर 1 2 हो जाएगा, फिर इसके जगह पर 1 2 हो जाएगा, फिर इन दोनों के जगह पर 2, फिर 2, और इन दोनों 3 के जगह पर 1 3 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96 आंसर। इसके बाद 8 के बाद 9वां बनाएंगे। 9वां सवाल है 529। यह 3 से 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, यह केवल 23 से कटेगा। 23 में 23 से गुणा करेंगे तो 529 होगा। यह एक ही, इसका एक ही केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, 23 गुणे 23, 23 गुणे 23, यानी इन 2 23 के जगह पर 1 23 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10वां बनाएंगे। 10वां है 8100। इसको कटाएंगे, 2 से कटेगा, 2 चौका 8, इसके बाद यह नहीं कटेगा तो 0 आ जाएगा। इसके बाद 10, 5 दूनी 10, 5, इसके बाद 0, फिर 2 से कटेगा तो हो जाएगा 2 दूनी की 4, 0, 25 हो जाएगा। फिर यह 5 से कटेगा, 5 का 20, इसके बाद यह भाग नहीं लगेगा तो आ जाएगा 0, फिर आएगा 25, 50 25, इसको फिर कटाएंगे, फिर 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 1 5, इसके बाद यह कटेगा अब 9 से, 9 81,
2×5×9। इस 2 के बदले में 1 2, ये दोनों 5 की जगह पर 1 5 और इस दोनों 9 की जगह पर 1 9, यानी 5 दूनी 10 9 90।